पापी है ना? कुछ बोलना चाहेंगी अब आप? कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ? क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं देविका भाभी, वहां से मुझे बिल्कुल आप क्लियर नजर आ रही हैं, आपका चेहरा साफ नजर आ रहा है मुझे। ये क्या कर दिया देविका? तुम इतनी गिरी हुई निकली। सुमन की लड़ाई को तूने इतना गंदा रंग दे दिया। एक सुमन को नीचा दिखाने के लिए तूने उससे उसका भाई छीन लिया। माँ हो ना तुम, एक माँ का दर्द नहीं दिखा तुझे? अरे वो मासूम ऋषि भी तो किसी का बेटा था, तो बहनों का भाई था, सहारा था उनका। तूने उनसे उनका सहारा ही छीन लिया। इतने ही कैसे गिर गई? मेरा भाई था वो, मेरा दोस्त, और आपने घिनौनी हरकत करके उस ऋषि को हमसे छीन लिया। एक हंसते खेलते परिवार की किस्मत में आंसू लिख दिया आपने। क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सुमन को नीचा दिखाना चाहती थी भाभी। दीप भैया वो आपके हाथ नहीं कांपे? एक माचिस की तीली आपने फेंकी और एक इंसान को आपने जला दिया। आपकी रूह नहीं कांपी क्या भाभी? कैसे चल रही हैं आपकी ये सांसें, ये जानती है कि आपने एक इंसान खून किया है भाभी। और आप लोग इन्हें देवी मानते थे ना, घर की बहू, हाँ सबकी चहीती। ये देवी नहीं, डायन है। चहीती नहीं, चुड़ैल है, जो दूसरों का घर फूंक के खुश होती है, मजे लेती है। अब ये डायन जेल जाएंगे। नहीं दीप भैया, आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे। मैं आपकी भाभी हूँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ। यही तो बदकिस्मती है हमारी भाभी कि आपसे रिश्ता जोड़ रखा है हम लोगों ने। जिस रिश्ते में खून की छींटे होना भाभी, उसे तोड़ देना चाहिए। और आज से आप मेरी कुछ भी नहीं भाभी। क्या आप इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। प्लीज दीप भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज जरा मेरी बेटी के बारे में सोचिए, बड़े भाई के बारे में सोचिए, इस परिवार के बारे में सोचिए। जरा सोचिए इस घर की क्या इज्जत रह जाएगी। प्लीज दीप भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तीर्थ, मैं जानता हूँ जो देविका ने किया वो बहुत बड़ा पाप है, और ऐसी गलती माफी के लायक भी नहीं है। पर देविका जैसी भी है, रेवा की माँ है। अगर देविका जेल जाएगी तो रेवा पे क्या असर पड़ेगा? जरा सोचो, उसका बचपन, उसकी जिंदगी, वो इतना बोझ लेके कैसे जिएगी? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तीर्थ। नहीं 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 भैया, रेवा की जिंदगी तब बर्बाद होगी जब उसकी खूनी माँ उसे पालेगी। जैसे किसी और के बच्चे का गम नहीं, तो रेवा को क्या संस्कार देगी? इसीलिए रेवा का देविका भाभी से दूर रहना ही सबसे बेटर रहेगा। इनका साया उसके ऊपर ना पड़े, वही बेटर है। और जो एक अच्छा इंसान नहीं, वो कभी भी अपनी जिंदगी में अच्छी मां नहीं बन सकती। ये औरत जो यहां पे खड़ी हुई है ना, ये खूनी है, और रेवा का इसके पास होना सबसे गलत होगा। देविका भाभी को इनके किए की सजा मिल के रहेगी, और मैं इनको जेल भिजवा के रहूंगा। प्लीज दीप भैया, मैं रेवा के बगैर मर जाऊंगी। तो मर जाइए, किसने रोका है? जब ऋषि की जान ली थी तो उसकी फैमिली के बारे में सोचा था आपने कि उसके बगैर उसकी फैमिली का क्या हाल होगा? आपकी सही जगह ना भाभी जेल है, और जेल तो मैं पहुंचा के रहूंगा आपको। आप ऐसा नहीं करेंगे। लड्डू सही कह रहा है, देविका को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज अभी के अभी घर आ जाइए। मेरे पास देविका मित्तल के खिलाफ सबूत है। एक लेडी कांस्टेबल जरूर अपने साथ लेके आइएगा। वो क्या है ना, ये औरत कभी भी कोई भी एक्सक्यूज बना सकती, बहाना बना सकती है। गुरु, गुरु अपने भाई को कुछ कहिए ना। पूर्वी प्लीज इसे कुछ बोल। रेवा का क्या होगा? पापा जी प्लीज, मैं जेल कैसे?
साल आप सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज बदले में मुझे क्या मिला? ये चुप्पी। अरे क्या कुछ नहीं सहा मैंने। ये निकम्मा पति जिसने ना कभी मेरा साथ दिया ना कोई काम किया, बस अपने बाप के पैसों पे पलता रहा। ये देवर जिसने आज तक किसी से भी तमीज से बात नहीं की, और ये एक नंबर का बेवड़ा जिसे दारू पीने और जुआ खेलने के अलावा कुछ नहीं आता, जिसे मैंने हमेशा प्रोटेक्ट किया, पापा जी के गुस्से से बचाया। एक सास जिसने आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठाई। अरे ये मेरे लिए क्या ही बोलेगी। ये ननंद जिसके कैरेक्टर का कोई अता पता ही नहीं। एक ससुर जो हर एक निकम्मे का बोझ उठाता रहा। मैंने इनका साथ दिया, इनके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया। अगर मैं नहीं होती ना चंद्रकांत मित्तर, आप कोई नमकीन किंग नहीं, सिर्फ एक हलवाई होते। मैंने तुम सबके लिए इतना कुछ किया, और मुझे बदले में क्या मिला? खामोशी, गालियां। देख लेना, तुम सबकी ये चुप्पी ना बहुत महंगी पड़ेगी। कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं देविका में, अरे बाढ़ में गई मित्तर, क्योंकि मैं देविका गुप्ता हूं, गजेंद्र गुप्ता की बेटी। बस मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम सब निकम्मों के साये से दूर। रेवा कहीं नहीं जाएगी, स्पेशली आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रेवा को एक ऐसी माँ चाहिए जो उसको खुद से भी ज्यादा प्यार करे, एक ऐसी माँ जो उसको अच्छे संस्कार दे, एक ऐसी माँ जो उसको एक अच्छा इंसान बनाए। और कौन है वो? सुमन। सही कह रहा है लट्टू, सुमन रखेगी हम सबका ख्याल। मेरी पोती को भी संभालेगी सुमन, उसे अच्छे संस्कार देगी। तीर से शादी करके फिर घर आएगी मेरी बहू सुमन। तू जिस घर को तोड़ना चाहती थी ना, उसी घर को जोड़ने के लिए आ रही है मेरी बहू सुमन। चली जाओ तुम यहाँ से। पूरिया, मैं रेवा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। चलिए यहाँ से, चलिए। अरे छोड़ूंगी नहीं। लटी पुट्टों और बेवड़ों का परिवार। मैं भी देखती हूँ मेरे बगैर तुम सब अपने आप को कैसे संभालते हो। हो गया? चलेंगे यहाँ से। पुलिस आती होगी और मैं नहीं चाहता कि रेवा अपनी माँ को अरेस्ट होते हुए देखे। चाहिए जहां जाना है, क्या है ना, पुलिस तो आपको ढूंढ ही लेगी। सुमन, कहा था ना मैंने तुमसे कि इस घर का कचरा बाहर फेंक के तुम्हें लेने आऊंगा। फाइनली इस घर का कचरा मैंने बाहर फेंक दिया है। अब देविका गुप्ता अपने असली ससुराल जाएंगी, अपनी अपनी बची कुची जिंदगी जेल में काटेंगी, और हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी। अब मैं बारात लेके आ रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। मेहंदी लगा के रखना। आपके नाम की मेहंदी तो मेरे दिल पर लग चुकी है। आपके रखने में रख चुकी हूँ ऑलरेडी। नेताजी, I love you, सुमन तीर्थ मित्तर। I love you. I love you, तीर्थ सुमन इंदौरी। मुझे कचरा बोल के घर से धक्के मार के बाहर निकाला ना, अब देख मैं क्या करती हूँ।
ये शादी तो अब होने से रही। नहीं बेटा, बेटा आज के दिन दुल्हन की आंखों में आंसू नहीं, खुशियां होनी चाहिए। ये तो खुशी के आंसू अम्मा। पापा के जाने के बाद हमेशा अकेले लड़ी हूँ, कभी खुद के लिए, कभी सच के लिए, कभी अपनों के लिए। हमेशा अकेले लड़ना सीखा मैंने, लेकिन आज पहली बार कोई और मेरे लिए लड़ रहा है, मुझे आगे रख रहा है। मेरी जरूरतें, मेरी खुशियां, मेरे सपने, सब कुछ खुद के आगे रखा है नेताजी ने। अभी भी देविका भाभी को सजा दिलवाने गए हैं वापस घर। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती थी। कभी कभार तो माँ विश्वास नहीं होता, ये मेरी किस्मत है। इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? वो भी उसकी जो सराफा की किसी गली में चाट बेचती थी, उसको कोई इतना प्यार कर सकता है? आज तक ना कभी अपने आप को मैंने कमजोर माना नहीं, लेकिन आज पता चला कि असली हिम्मत का मजा क्या होता है। क्योंकि मेरे प्यार ने मुझे हिम्मत दी है माँ, मेरे प्यार ने मेरी हिम्मत को पंख दिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस इंसान को प्यार मिल जाए वो कितना ताकतवर हो जाता है। ऋषि जाते जाते कैसा आशीर्वाद दे गया मुझे, मेरी झोली में कितना सारा प्यार भर गया। लेकिन अब ना मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ नेताजी के साथ, जहाँ सिर्फ प्यार हो, सिर्फ विश्वास हो, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और नेताजी हो। मेरी हर सांस में उनकी खुशबू हो, मेरे हर सपने में वो हो, मेरे हर धड़कन में उनका नाम हो। मैं नेताजी को इतना प्यार करूंगी कि प्यार खुद शर्मिंदा हो जाएगा माँ। नेताजी सिर्फ मेरा सपना नहीं, नेताजी तो भगवान का आशीर्वाद है, मेरी जिंदगी, मेरे ऋषि की आखिरी इच्छा, मेरी आखिरी सांस। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब वो और मैं फिर से एक हो जाए। मैंने कहा था ना साली जी, आपकी बहन और मेरी होने वाली डबल बीवी इस वक्त रो रही होगी। यहाँ तीर्थ मित्तल ने फोन किया और वहाँ सुमन की आंखों से आंसू टपकना शुरू। नेताजी ये आंसू तो हाँ पता है मुझे, खुशी के आंसू हैं। तो मेरी होने वाली डबल बीवी अभी खुशी का आंसू बंद कीजिए, ये वक्त है आपके टनाटन रेडी होने का। अब जल्दी से रेडी हो जाइए और मंदिर में आ जाइए। सासू माँ कम ऑन यार, मेरी लवली सी दुल्हन को ना रेडी कीजिए। हाँ हाँ जल्दी तैयार कर रही हूँ। सुमन जल्दी से रेडी होना यार, वो इंतजार नहीं किया जाता। मुझे भी नहीं। बेटा तुझे पता है, ये सिर्फ शादी का जोड़ा नहीं है, ये एक वादा है। पति पत्नी के बीच में एक नई शुरुआत का वादा, नई जिम्मेदारियों का वादा, नए सपनों का वादा। जब एक दुल्हन ये लाल कपड़े पहनती है ना, पत्नी पहली बार अपने पति के रंग में रंग जाती है।